रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर दी जाती है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ इंतकाल कर गए हैं। उनकी मौत की जो वजह बनी है, कोरोना वायरस की वजह से वो बीमार हो गए थे और बीमारी दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार कर दी गई और उसी के साथ इंतहाई निगहदाश्त में थे और अभी इतला आई है कि उनकी वफात हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। अगर उनकी जिंदगी की तरफ हम नजर दौड़ाएं तो उनके कुछ फैसले अहम थे और कुछ इंतहाई अहम थे। एक फैसला तो शायद अवाम को याद होगा, वो ये फैसला था कि परवेज मुशर्रफ को उन्होंने कहा था कि सजाए मौत दी जाए और उसके बाद ये भी फैसला किया था कि अगर उनकी मौत पहले वाक़या हो जाए तो उनकी लाश को घसीटते हुए डी चौक में लाया जाए और 3 दिन तक लटके रहना दिए जाए। और ये उन्होंने एक्स्ट्रा एक पैराग्राफ लिखा था 66, जिसके तहत उन्होंने ये तहरीर फरमाया था कि शेख मुशर्रफ को सजाए मौत दी जाए, अगर उससे पहले उसकी मौत हो जाए तो उसे डी चौक में 3 दिन तक लटकाए रखा जाए। अभी इससे पहले कि हम प्रोग्राम में की तफसील में जाएं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरखास्त है कि वो भी सब्सक्राइब कर लें। आज एक दफा फिर आपको इतला दी जाती है, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ इंतकाल कर गए हैं। उनकी इंतकाल की वजह बनी है कोरोना वायरस की बीमारी, और उनका इलाज जो चल रहा था वो कलसूम इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में चल रहा था, जो कि ब्लू एरिया में है। ताहम वो जानवर ना हो सके और हलाक हो गए। और ये भी बताते चले बीमारी शिद्दत अख्तियार कर दी गई और वो इंतहाई निगहदाश्त में थे और जिसकी वजह से उनकी वफात हो गई। उनके जिस जिंदगी के फैसले हैं, एक तो ये फैसला था कि पैराग्राफ 66 के तहत उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी जाए, अगर इससे पहले कि उनकी मौत वाक़या हो जाए उनकी लाश को 3 दिन तक डी चौक में लटका के रखा जाए। ये बहुत बड़ा और अहम फैसला था। इससे ज्यादा बढ़ के वो जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, जो स्पेशल कोर्ट्स बनी थी, उन्होंने तकरीबन 70 से ज्यादा दहशत गर्दों को, जिनको सजाए मौत की सजा सुनाई थी, जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उन्होंने जब अपील की तो उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, जिसकी वजह से फौजी अदारों में बहुत ज्यादा तनकीद पाई जाती थी इस बात पर। मगर उसके बावजूद अदालत का फैसला था, उन्होंने कोई इस चीज के ऊपर शोर और गुल नहीं किया, सब्र किया। मगर ये भी बताते चले कि वो दहशतगर्द जो मासूम पाकिस्तानियों की जान लेते थे, जो हमारे फौजी जवानों की जान लेते थे, उन दहशतगर्दों को इन्होंने जब उन्होंने अपील की तो इन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया। और इसी तरह अगर आपको बताएं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन ने जुमे के दिन यानी आज के दिन खसूसी सोग मनाने का ऐलान किया है। मुल्क भर में तमाम कोर्ट्स बंद रहेंगी। और इसी के साथ अगर ये बताया जाए तो इनके नाना भी एक जस्टिस थे और इसी तरह इनके ये खुद भी चीफ जस्टिस थे और एक ये लंबे अरसे से फराइज सर अंजाम दे रहे थे। और इसी के साथ साथ इनकी तालीम के बारे में बताया जाए तो वो डेरा इस्माइल खान से इन्होंने तालीम हासिल की थी और फिर उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी में चले गए, वहां से इन्होंने लॉ का कोर्स किया था या लॉ किया था। ये कुछ तफसीलात थी जो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करनी थी मैंने। और एक दफा फिर बताते चले कि चीफ जस्टिस की जो हलाकत हुई है वो कोरोना वायरस की वजह से हुई है। कोरोना वायरस की बीमारी शिद्दत अख्तियार कर गई थी, जिसकी वजह से उनको इंतहाई निगहदाश्त में चल गए और उनकी वफात हुई है।